अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये लगा रही हूँ जी मलाई बोटी का मसाला, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 सब्ज़ मिर्चें अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड की हैं और मैंने इसके अंदर लगा दी है, ऐड किया है। इसके अंदर एक मिर्च साबुत रह गई थी, वो मैंने निकाल ली फ़ौरन से। और उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही, सूखा धनिए का पाउडर मैंने इसके अंदर डाला था। दही मैंने इसके अंदर 3 चमचे डाले हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मायोनीज़, मतलब 2 या 3 टेबल स्पून होंगे, इतना मैंने ऐड किया है इसके अंदर। उसके बाद वो ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है मलाई ताज़ा। अगर आप चाहें तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मलाई डाली है ताज़ा, और मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर लेमन जूस की भी ऐड किया है, मतलब समझ लें 3 लीमुओं का रस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 3 लीमुओं का रस मैंने ना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ना ग्राइंड कर लिया था, और हरी मिर्चों के साथ। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद छोड़ दिया है। अगर तो आप ओवरनाइट छोड़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे भी मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। उसको छोड़ने के बाद मैंने तो ना क्विक रेसिपी आजमाई है। मैंने ना इसको नहीं सीखों पे नहीं लगाया। मैंने इसको ना जस्ट पैन में डाला पहले ज़रा, जब ये गल गए, इसका मसाला कम रह गया, मैंने इसको तवे पे शिफ्ट कर दिया। तवा तेज़ गर्म है, तवे पे शिफ्ट करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। मैंने थोड़ी सी बोटी ना तोड़ के चेक कर ली थी। ये जो पैन का मसाला था, ये भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डाल के तो मैंने ना इसको ख़त्म किया, ताकि कि मसाला रह ना जाए। मसाला ऐड करने के बाद मैंने अब कोयला अच्छे तरीके से गर्म करके उसको मैंने ना तवे के मतलब मलाई बोटी को हटा के तवे के मिड में रख दिया, और ऊपर मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने कवर कर दिया। और अब दूसरी तरफ हम जी तैयार कर रहे हैं जी मछली के लिए कोयले। तो बाहर भी हमने कोयले जलाए हैं। कोयले गर्म करने के बाद हमने अपनी मछली को ऐसे साबुत इसके ऊपर रख दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने मछली को ऐसे मसाला लगा के रखा हुआ है। कल ज़रा आज छुट्टी का दिन था, तो लिहाजा हमने कहा जी चलो जी कल ही क्यों ना इस पार्टी को अंजाम दिया जाए। उसके लिए जी कोयले अच्छे तरीके से जला के अब ऊपर इसके हमने अपनी फ़िश को रख दिया है। जो फ़िश है ये आपकी 7-8 मिनट में तैयार हो जाती है। इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगता कि आप कहें कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसको बहुत देर पकाना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़े कोयलों में भी पक जाती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोयले जलाएं तो उस पर पके। हमने सिर्फ मामूली से जो इसके नीचे सिर्फ जलें उतने ही कोयले जलाए हैं। और उसको जलाने के बाद जनाब अब ये ना पक रही है, और नीचे से कोयलों की आग थोड़ी कम कम लग रही थी, तो लिहाजा उसके लिए इसको अच्छे तरीके से हवा दी। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। पहले एक तरफ ऑयल लगाएंगे और उसको हम फिर कोयलों की तरफ कर देंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। कोयलों की तरफ करने के बाद अब उसकी हम फिर दूसरी साइड पे लगाएंगे। इसी तरह ही मतलब बारी बारी दोनों साइड्स पे हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से ना ये होगा कि अच्छे तरीके से ये पक जाएगी, कच्चापन नहीं रहेगा। वैसे मैंने तो जब से ये वाली फ़िश ट्राई की है ना, मुझे तो फ्राई फ़िश इतनी पसंद नहीं। मतलब ये जो फ़िश है ये ज़्यादा अच्छी बनती है और ये ज़्यादा मज़े की होती है, अंदर तक गली होती है। ये जनाब हमारा खाना हो गया तैयार, बहुत जल्दी, इतना टाइम भी नहीं लगा। फ़िश को तो वैसे ही इतना टाइम नहीं लगता। ये जी हमारी मलाई बोटी और फ़िश हो गई है रेडी। मलाई बोटी तो बहुत ही ज़बरदस्त वे में आज मैंने तैयार किया, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का था। मतलब इतनी मेहनत नहीं मुझे करनी पड़ी इसके लिए, वरना सीखों पे लगाओ, बाज़ औक़ात जल जाती हैं या कोई और मसला बन जाता है। मेरे साथ शुक्र है ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मलाई बोटी भी अंदर तक गली हुई थी, ये नहीं थी कि कच्ची कच्ची थी या कोई इस तरह का फ्लेवर आ रहा था, नहीं, ऐसी कोई उसमें बात नहीं थी। फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कोयलों पे ही चाय रख दी जाए, वो भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। हम लोगों ने कोयलों को थोड़ा सा तेज़ किया, उसकी आग को थोड़ा सा तेज़ किया, उसके बाद ऊपर चाय रख दी है। अब जो चाय है जी वो आहिस्ता आहिस्ता उबाले खाने शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ये था कि मैं उसको फेंटती भी रही हूँ थोड़ी देर, ताकि उसका ज़रा फ्लेवर आए। आपको पता है कोयले वगैरह की चाय जो मतलब हल्की आंच पे बनी हुई कोई भी चीज़ हो, उसका तो फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। फिर इसको हम अच्छी से पकाते रहे हैं, वक्तन फ़क्तन जो इसके पास से गुजरता रहा है वो इसको अच्छे तरीके से हिलाता रहा है। तो मतलब इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी चाय बनी थी। ये था कि बस अब हम तंग आ गए थे, इसको हिला हिला के सोच रहे थे बस पी लें इसको किसी तरीके से जल्दी से। और ना क्या कहते हैं, आपको पता 10 बजे वैसे भी गैस चली जाती है,
तो फिर ये तो हमें अच्छा जुगाड़ मिल गया भाई कि जो कि जले हुए कोयले उसी के ऊपर चाय बना ली जाए। और आपको पता है अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है तो ऐसे काम करने में मसला नहीं होता। अब ऐसे काम इजीली हो जाते हैं, वरना फुल गर्मी में तो आप सोचे भी ना कि ऐसे काम हो सकते हैं। ये दोबारा से कोयलों को हमने जलाया है। उसके बाद हम लोग निकले हैं जनाब ऐसे ही बाहर चक्कर लगाने, घूमने, देखने की क्या क्या डेकोरेशन हुई हुई है। ये है लाहौर माल रोड, उसके ऊपर हम लोग गए हैं घूमते घूमते। ये है जी पीसी, बच्चे यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। ये जी पीसी है और यहाँ पर बस अमीर लोग जा सकते हैं और उसके बाद जनाब हम लोग माल से होते होते देख रहे थे कि भाई ये लाइटिंग सिर्फ गवर्नर हाउस के आगे है और ये मतलब थ्रू आउट की लाइट्स लगी हुई पर जली नहीं हुई थी। और उसके बाद ये गवर्नर हाउस तैयार हुआ हुआ है। अब उसके बाद हम आगे गए हैं तो आगे जाने के बाद समझ लें ये लाइटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी, पर ये जली थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं जली हुई थी। और ना क्या हो सकते हैं, मतलब सिर्फ गवर्नर हाउस के जो आगे आगे का पोर्शन था ना, सिर्फ वहाँ पे ये जली हुई थी। और उसके बाद जनाब हम लोग चलते फिरते पहुँच गए थे आगे माल पे। ये था अलहमरा हॉल, ये भी बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था, बहुत प्यारा सजा हुआ था। इसको देखने के बाद जब हम आगे गए हैं तो वहाँ पर आ गया था आगे लाहौर ज़ू। तो इसके करीब से गुज़रते गुज़रते जब हम आगे पहुँचे हैं तो फिर बच्चों को शौक़ हुआ कि अब ज़ू भी देखें। ज़ू इतना तैयार नहीं हुआ था क्योंकि हाथी साहब वैसे ही खड़े थे और बाकी चीज़ें भी सारी वैसे ही थी, पर बच्चों को पता है होता है, मतलब बच्चे बार बार पूछ रहे थे ये ज़ू में जो एलिफेंट था वो किधर गया, ये है वो है। बस ये हमने थोड़ी सी डेकोरेशंस वगैरह देखी हैं। और उसके बाद इन भाई साहब को देखें ये क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या उसे कहते, उसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग आ रहे हैं वापसी की तरफ। ये है रेलवे हेडक्वार्टर्स और जो कि काफ़ी प्यारा सजा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा। और अगर जनाब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। देखने के बाद मुझे सासू आप घर जाने का टाइम आया।